अगर हमें किस्मत से कुछ ज़्यादा मिल जाता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती तो हम कहते हैं हमारे भाग्य में था तभी हमें मिला है। परंतु सत्य यह है कि ये सब कुछ हमारे कर्मों का परिणाम है जो हमें फलस्वरूप प्राप्त होता है। आज की कहानी कुछ इसी पे आधारित है, तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य एक जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। बौद्ध भिक्षु अब बूढ़े हो गए थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षु बड़े ही ज्ञानी व ध्यानी व्यक्ति थे। जब वो ध्यान करने बैठते तो चाहे 2 दिन हो चाहे 4 दिन ध्यान में ही लगे रहते। उन बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास एक अनोखी दैवीय शक्ति थी कि वो ध्यान की अवस्था में भविष्य को देख सकते थे। एक दिन जब वो ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उस युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूँ। तुम इन 7 दिनों के लिए अपने घर जाओ, वहाँ जाकर अपने घर वालों के साथ समय व्यतीत करो। शिष्य ने खुश होकर कहा कि आप सत्य कह रहे हैं गुरुजी। गुरुजी ने कहा हाँ। तब शिष्य बोला कि मेरा बहुत दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मन था और आपने यह जानकर मेरी इस इच्छा को पूर्ण कर दिया। शिष्य ने यह सब मुस्कुराते हुए कहा। गुरुजी ने कहा ठीक है, तो अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे 8वें दिन की शाम होने तक तुम्हें यहाँ वापस आना होगा। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा ठीक है गुरुजी, मैं आ जाऊंगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। आप अब बूढ़े हो गए हो और आश्रम में कोई भी काम हो उसे मेरे लिए छोड़ देना, मैं उसे वापस आकर कर दूंगा। इसके बाद वो शिष्य गुरुजी का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया। उसने यह नहीं देखा कि गुरुजी की आंखों में अपने शिष्य को खोने का दर्द छिपा है। शिष्य चलने लगा। गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का एक बिल था। उन चींटियों के बिल में लाखों चींटियां थी। कुछ चींटियां बिल के अंदर जा रही थी तो कुछ बाहर आ रही थी। कुछ चींटियां तो एक दूसरे से टकराकर अपना रास्ता ही बदल लेती थी। यह सब देखकर शिष्य को बड़ा आनंद आ रहा था, परंतु कुछ देर बाद उसका ध्यान उस नदी की तरफ गया। उसने देखा कि पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसके कारण जो लहरें चींटियों के बिल को नुकसान पहुंचा सकती थी और लाखों चींटियां बेवजह मारी जा सकती थी। यह सोचकर उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उन कपड़ों के अंदर मिट्टियां भरनी आरंभ कर दी। मिट्टियों को उसने उस बिल के चारों तरफ फैला दिया ताकि वहाँ पर एक दीवार बन जाए। साथ ही उसने कलात्मक तरीके से एक नाली बना दी ताकि लहरों से आने वाला पानी वापस नदी में चला जाए। उसके बाद वो नदी पार करके अपने घर चला गया। घर आने के बाद 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक तो मुझे गुरुजी के पास लौटना था, परंतु अब तो देर हो गई है। उसने उसी रात को अगले दिन की सुबह की आश्रम जाने की सारी तैयारियां कर ली और सुबह होते ही वह आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी शाम से पहले वह आश्रम पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी। वहाँ गुरुजी आश्रम में बैठे बैठे यह सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ के जा चुका होगा। वो इस बात से काफी परेशान थे, दुखी थे। आखिरी समय में अपने शिष्य से मिल भी ना सके। गुरुजी ये सब बातें सोच ही रहे थे। उन्होंने दूर से एक इंसान को आते देखा। उन्होंने ध्यान से देखा कि ये कौन है। तब देखा कि यह तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर अपने शिष्य को गले से लगा लिया, लेकिन वो इस बात से हैरान भी थे कि 8 दिन तो गुजर गए, लेकिन उनका शिष्य अभी तक जिंदा कैसे है। उन्होंने शिष्य से कहा यहाँ से जाने के बाद तुमने क्या क्या किया वो मुझे बताओ। तब उस शिष्य ने चींटियों वाली कहानी गुरुजी को बताई। यह सब सुनते गुरुजी को सब कुछ समझ में आ गया कि क्या हुआ है। शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई तो यह उसके कर्मों का परिणाम है कि शिष्य को एक लंबा और सुखी जीवन प्राप्त हुआ। कहानी सुनने के बाद गुरुजी के मुंह से अचानक ही यह निकल गया कि सब कर्म लौट के अवश्य ही आते हैं। शिष्य को गुरु की ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप अपने आश्रम के कामों में लग गया। तो दोस्तों, अगर हम भी खुशी से जीवन जीना चाहते हैं तो उसका मूल मंत्र यही है कि अच्छे कर्म करें। इस कहानी की तरह जरूरी नहीं कि हमें भी लंबी उम्र मिले, परंतु एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए कर्मों का अच्छा होना बहुत आवश्यक है।